इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे सभी न्यू गेस्ट, हमारे सभी फाइटर्स, लीडर्स, मैं उदेश तिवारी आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जानना चाहता हूँ कि नए साथी आज कुछ नए चेहरे जब दिख रहे हैं तो कौन कौन से लोग हैं जो आज पहली बार आए, हाथ खड़ा करेंगे। चलिए धन्यवाद, आपके लिए भी एक तालियां होनी चाहिए। कैसा लगा आप लोगों का हमारा सेशन जो उदेश सर ने आपको दिया कंपनी से रिलेटेड, और प्रोडक्ट को लेकर के बताया इन्होंने, और कैरियर को लेकर के बताया कि यहाँ से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा। तो एक बार उदेश सर के लिए तालियां। तो प्रोडक्ट फिनांस सर ने बताया क्या? नहीं सर, आप नहीं बताया। चलो, तो दोस्तों मैंने भी आज से लगभग 4.5 साल पहले आपकी तरह नया था और मुझे भी इस संस्था को जानने और समझने का मौका मिला था। हालांकि आपको यही लोकल पे ही मिल गया है, कंपनी के विषय में जानकारी, जो भी जानकारी थी यहाँ पर आपको मिली है, लेकिन मुझे नहीं मिली थी। मुझे जानकारी लेने के लिए मुझे आगरा जाना पड़ा था, क्योंकि तब AWPL बांदा में नहीं था, कोई जानता नहीं था, कोई लीडर नहीं था, कुछ भी नहीं था, और हमें कोई बताने वाला भी नहीं था। इंटरनेट के माध्यम से इस कंपनी को सर्च किया था मेरे सीनियर ने, जिनका नाम है मिस्टर महेश रेकवार, इस नहीं है बैनर में। तो महेश रेकवार सर मेरे जस्ट अपलाइन हैं जो महोबा से हैं। उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से इस कंपनी को सर्च किया था, कंपनी को देखा, फिर वहाँ से कुछ लीडर्स निकाले। तो लीडर जो मिले, जिनका मोबाइल नंबर, जिनका नाम है मिस्टर BS भंडारी, एक बार सर के लिए इन्होंने हमें बुलाया आगरा, क्योंकि आगरा में एक शो था इनका। तो गए हम लोग आगरा, वहाँ जा कर के हमने सर को सुना, समझा, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। जैसे आज आप आए हैं, कुछ चीज़ें तो समझ में आई होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई, मेरे भी नहीं आया था। तो मेरे क्या समझ में आया और आपके क्या समझ में आया, देखना जी क्या डिफरेंस है। शायद हो सकता है मेरे जैसे आपने भी समझा। तो जब इन्होंने मंच पे गए, उस समय इनका 11वां रैंक था, ब्लू डायमंड थे सर। आज मेरा 10वां है, तो इनका 11वां था उस समय जब मैं समझने गया था। तो सर जब मंच पे गए तो इन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई कि मैं उत्तराखंड के खटीमा तहसील के अंतर्गत मेरा गांव है, और मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं, 3 बहन और 1 भाई, और घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ईश्वर की कृपा, मैं 17 साल की उम्र में भारतीय सेना में मेरे को सौभाग्य मिला, सेना में गया और वहाँ काम करता गया, कुछ परिवार की स्थिति अच्छी हुई। इसके बाद और किसी को जाना है, अगर और किसी, क्योंकि सबको करोड़पति नहीं बनना है, ये मेरे को पता है। तो वहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें बताई। फिर क्या हुआ, एक चीज़ इन्होंने जो बताई वो मेरे समझ में नहीं आई, कि मैं 17 साल आर्मी में जॉब किया और वहाँ से वारंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद आज मैं 26 महीने से इस कंपनी में फुल टाइम काम कर रहा हूँ, मेरी इनकम 1,17,00,000 है। ये बात नहीं समझ में आई। बाकी कंपनी समझ में आई। क्यों समझ में आई? कि भारतीय सैनिकों के द्वारा एक कंपनी बनाई गई, जिनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार सर। एक बार सर के लिए। तो कंपनी का मालिक सेना से, कंपनी के डायरेक्टर सेना से, नेवी से हैं, और 60+ लोग जो हैं इस कंपनी के जो मेन लीडर हैं वो भारतीय सेना से हैं। तो कंपनी को लेकर के जो मार्केट में जो लोगों के कहीं ना कहीं सवाल हैं, तो मुझे लगा कि ये भारतीय सैनिक हैं, ये धोखा नहीं करेंगे, ये बेईमानी नहीं करेंगे, इसका मतलब कंपनी सही है। दूसरा, प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने बताया, जैसे आज आपको जानकारी मिली। तो प्रोडक्ट के बारे में जब बताया तो मैंने यूज तो नहीं किया था, लेकिन इतना भरोसा हुआ कि हर्बल है, ये हर्बल है, आयुर्वेद है, इसलिए पहली बात तो ये फायदा करेगा, और फायदा नहीं किया तो नुकसान नहीं करेगा। 2 चीज़ें समझ में हैं, कंपनी और प्रोडक्ट। तीसरी चीज़ जो इनकम बताया उन्होंने,
इतने कम समय में इतनी बड़ी इनकम, ये बात समझ में नहीं है। तो मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी अवधेश सर ने कंपनी के बारे में बताया, प्रोफाइल बताई होगी और प्रोडक्ट बताया, कंपनी का विजन बताया, उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है हमारी संस्था का हेल्थ एंड वेल्थ, बीमारी और बेरोजगारी। हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, हम ऐसे ही हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जगह जगह जाके हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं अबाउट लाइफ स्टाइल डिसीज, बीमारियाँ क्यों हो रही हैं, उनका कारण क्या है और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चलाते हैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम इस संस्था के साथ मिलके, और ये बताने के लिए हम किसी से कोई पैसे नहीं। तो एक कहीं ना कहीं समाज का भी काम हो रहा है, अपने साथ साथ समाज का भी काम हो रहा है। तो मुझे भी प्रोडक्ट की जरूरत थी, हकीकत कहूँ तो मेरे को प्रोडक्ट की जरूरत है। मेरी वाइफ को बहुत सारी प्रॉब्लम थी हेल्थ की, जो मैं 2 साल से बहुत परेशान था, एलोपैथ नुकसान कर रहा था। तो आयुर्वेद में खुद खोज रहा था कोई अच्छा कोई आयुर्वेद मिल जाए तो ये मेरी प्रॉब्लम सही हो जाए। तो मुझे लगा कि फौजियों की कंपनी है, प्रोडक्ट अच्छे बताए जा रहे हैं, लेकिन यूज करूंगा तो पता चलेगा। तो मैं तो करियर पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि कितनी इनकम आती है, कितना कमाएंगे लोग, या मैं करूंगा या नहीं करूंगा, ये बात की बात है। अगर ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, मेरे घर में फ़ायदा मिलता है तो ये बात की बात है। तो मैंने यहाँ से 3 महीने के लिए प्रोडक्ट मंगाए, 14,200 रुपये के प्रोडक्ट मैंने मंगाए सीधे यहाँ से, और मैंने यूज कराया परहेज के साथ अपने घर में। जहाँ मैं हर 10 दिन 12 दिन 15 दिन में रात को 2-2 बजे सीने में दर्द और मैं ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी में भर्ती कराता था, रात कहीं रुक नहीं सकता था बाहर, अचानक से प्रॉब्लम होती थी, और ये महीना में 1-2 बार होना था। तो प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा अगर ये समस्या मेरे घर की सही हो गई, 3 महीना नहीं मैं 4 महीना खिला के देख लूँगा, अगर ये सही हो गई तो बाद में देखते हैं। दोस्त मैंने यूज कराया, 1 महीना में तो नहीं समझ में आया, लेकिन इतना समझ में आया कि कुछ रिलीफ मिल रहा है, कुछ फ़ायदा मिल रहा है। दूसरे महीने में लगभग 40% रिजल्ट, तीसरे महीने जब पूरे प्रोडक्ट हो गए तो लगभग 80 से 85% रिजल्ट आ गया मेरे घर में। मेरे को फिर अस्पताल नहीं जाना पड़ा, भरोसा हुआ। फिर मैंने और लोगों को यूज कराया, वहाँ से भी रिजल्ट आए। फिर मैंने और महीने भर का प्रोडक्ट यूज कराया अपने घर में। मैंने कहा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, पूरी तरह से फिट हो गई। हमने इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा के उसी पे प्रोडक्ट ले लिया 100 पॉइंट, जैसे अभी इन्होंने बताया ना। हमने कहा काम करेंगे ना करेंगे वो बात की बात है भाई। हम अगर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, छूट पे प्रोडक्ट मिल गए, तो हमने वही पैसा का जो सेल पॉइंट मिला हमने अपने आईडी को ग्रीन करा दिया। हमें नहीं पता था ग्रीन क्या होता है। हमने कहा सर हमको, बोले 3 महीना का 14,200 के आपकी समस्या के जो प्रोडक्ट हैं इतने के आ रहे हैं। मेरे सीनियर ने कहा कि इसी से हम आपकी आईडी में डलवा देते हैं तो आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी। मैंने कहा जो भी करना हो कर दीजिए। तो 14,200 रुपये के प्रोडक्ट लिए, वाइफ सही हो गई, जहाँ लाखों खर्चा हो गए थे मेरे, तो हज़ारों में सही हो गया। इसके बाद मेरे शाहरुबाना में रहते हैं, बहू को गायनिक समस्या थी, यहीं हॉस्पिटल संगीता सिंह में इलाज चलता था, उन्हें गैनियो डॉक्टर से उन्हें रिलीफ मिला। मेरे एक मित्र रामशरण गुप्ता जी हैं, उनके रिश्तेदार को बवासीर थी, उनको मैंने पैलियो डॉक यूज कराया, उनको फ़ायदा मिला। फिर मेरे मित्र आज जो भदौरिया सर हैं मेरे साथ हैं, वो स्टार सफायर हैं, 9 रैंक कर चुके हैं। उनकी वाइफ को हमेशा अस्थमा रहता था, यानी जुकाम बनी रहती थी, तो उनको भदौरिया जी ने खुद यूज कराया, उन्होंने भी प्रोडक्ट मंगाए, उनको फ़ायदा मिला। आज जो हमारे चंदन गुप्ता जी हैं जो सफायर रैंक कर चुके हैं, ये जिला हॉस्पिटल के बाहर दुकान लगाते हैं, और उनकी वाइफ को एलर्जी की समस्या थी कि धूप में चकत्ते पड़ जाते थे। ये करीब रिजल्ट हमने लिए 4 महीने, काम नहीं किया। 4 महीना जब हमको सारे रिजल्ट ऊपर वाली कृपा से मिल गए तो हमें लगा कि पैसे के लिए तो कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति करता है। अगर यहाँ से लोग स्वस्थ हो जाएं और पैसे भी आ जाएं दुआओं के साथ, तो यार ये काम तो करने लायक है। बीमारियां तो हर घर में हैं, कोई ना कोई समस्या हर घर में है। और पैसे की बात करूं तो पढ़ा लिखा हर नौजवान घर में बैठा है, कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 15,000 के लिए, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई स्कूल में कर रहा है, कोई सेंट की जूता चप्पल की दुकान में, कोई कपड़े की दुकान में 8,000 में काम कर रहा है। तो अगर इस काम को किया जाए तो संभावनाएं बड़ी हैं। तो लोगों को बताना शुरू किया, वही 2 लोग मेरे साथ हैं, लेफ्ट राइट देखना।
मेरी आईडी रही ऊपर, मेरा रजिस्ट्रेशन पहले हुआ जी। क्योंकि आगरा में गया था, ये लोग नहीं गए थे, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया गया तुरंत। अब भदौरिया सर, अब मेरी ये 2 लाइन बनी, आता जाता कुछ नहीं था उस समय, तो ये 2 लाइन बनी, तो भदौरिया सर की आईडी मेरे एसएओ टीम में इस लाइन में ये भदौरिया सर का रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद गुप्ता जी भी मेरे साथ ही थे, तो मैंने कहा भदौरिया सर के नीचे इसका कर दो, ये 2 आईडी मेरी आ गई। अब जब रिजल्ट आ गए 4 महीना में, तो हमने इनके साथ, इनके भी रिजल्ट आ गए, गुप्ता जी की वाइफ को आ गया, भदौरिया सर की वाइफ को आ गया। तो अब रिजल्ट आ गए, तो अब इनके साथ हमने काम करना शुरू किया। अभी मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, इनका पहला प्रमोशन करा दिया, इनका पहला करा दिया, फिर इसका भदौरिया सर का दूसरा करा दिया, इनका दूसरा करा दिया, मेरा भी 0 है। मैंने कहा मैं जिनको लेके आया हूँ पहले उनका भला होना चाहिए, अपना बाद में करूँगा। तो इनके जब 2 प्रमोशन हो गए, तो मैंने कहा यार अब मेरे पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 साल से मैं घर में बैठ गया था, जो मेरा पिछला काम था वो बंद हो गया था, तो मैं भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था। तो मैंने कहा यार मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, फील्ड में आने जाने के लिए मीटिंग के कुछ खर्चे होते हैं, तो मेरा भी प्रमोशन हो जाए तो भाई 10-10 हज़ार रुपये इनके पास आ गया, मैं तो भी 0 पे हूँ। तो मैंने कहा मुझे भी थोड़ा सा छोड़ो, तो मैं अपना फील्ड बनाऊँ ताकि मेरे भी प्रमोशन हो, तो मेरे पास कुछ पैसे आए। तो बोले तो मैंने एक व्यक्ति लगाया अतर्रा से, ठीक है, अतर्रा से मैंने एक व्यक्ति को लगाया जिसका नाम लक्ष्मी कुशवाहा है, ठीक। उसको मैंने लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि उसने मेरे एक बार कहने से उसने 14,000 कुछ रुपए दे दिए ना, वो उनने कुछ समझा ना बूझा, बोले आप कर रहे हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तो 14,000 कुछ रुपया 100 फंड से लक्ष्मी ने दे दिया। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे लगा कि यार अब एक आदमी से तो काम बनेगा नहीं, तो एक मेरा मित्र था फतेहपुर से, अनिल तिवारी, बहुत पुरानी पहचान थी, लेकिन बहुत सालों से बात नहीं हुई थी, तो नंबर भी बदल गए थे। तो मेरे एक रिश्तेदार रहते वहाँ, तो मैंने उनके द्वारा नंबर मंगवाया, मैंने बात किया, कुछ चीज़ें बताई, तो उन्होंने सीधे से मना किया। फिर भी मैं नहीं माना, मैं फिर फतेहपुर गया। फतेहपुर गया, मैंने अपने सीनियर से बोला कि सर मेरे एक मित्र हैं फतेहपुर में, और अगर आप चलेंगे तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे से बोला कि कब से आना जाना नहीं है आपका? मैंने कहा कई सालों से नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं अभी नहीं जाऊँगा, पहले आप जाओ संबंधता जी करके आओ। बुरा तो लगा कि मुझे आता नहीं, इस किताब को खोल करके समझाना नहीं आता मेरे को, और बोल रहे तुम मिल करके आओ, कुछ बता के आओ, तो गुस्सा लगी। लेकिन मैंने कहा कैरियर बड़ा है, अगर गुस्से में रहूँगा तो कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो फिर मैं गया और जा कर के उनसे मिला, घर गया उनके। घर जाने के बाद उनको जैसे मैंने समझाना चाहा, उन्होंने कहा भाई सब बंद कर दो, ये सब नहीं करना मेरे। और वो दुकान रखे थे ऑटो पार्ट्स की, मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स होते हैं, सर्विस होती है, तो उनके पास दुकान थी। तो कहा भाई साहब मेरे पास पहली बात तो टाइम नहीं है, ये सब मेरे को करना नहीं। फिर मैंने आधा घंटा फिर उनको बात किया, कुछ संबंधों की दुआई दी पुराने। मैंने कहा भाई साहब काम बड़ा है, भले ही मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन ये काम बड़ा है, आप अपना आधार कार्ड कैसे भी करके। उन्होंने कहा अगर आपकी इच्छा तो आधार कार्ड ले लो। तब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था, कीपैड फ़ोन था मेरे पास, जबकि वो बंदा एंड्रॉयड चला रहा था। तो बोले लो, तो मैंने कहा मेरे पास तो यार कीपैड, ऐसा करो ये आधार कार्ड की फ़ोटो खींचो और मैं ये नंबर दे रहा हूँ उस पर आप भेजो। आधार कार्ड भिजवाया, अपने सीनियर के पास बात किया। मैंने कहा सर यहाँ इसका मेरे SGO में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो बोले लक्ष्मी के नीचे कर दूँ? मैंने कहा हाँ लक्ष्मी के। अब इसकी भी 2 लाइन चलती है, हर आदमी की 2 लाइन चलती। मैंने इसके SO में उसका रजिस्ट्रेशन करा, तो 2 लोग मेरे आ गए जी, 2 यहाँ 2 यहाँ। इनकी आईडी तुरंत ग्रीन हो गई, तो मेरा क्या हुआ, पहला प्रमोशन मेरा हो गया तुरंत, क्योंकि मेरा 200 पॉइंट यहाँ पर हो ही गया था जी। जैसे लक्ष्मी की आईडी ग्रीन हुई, मेरा पहला प्रमोशन हो गया। अब अनिल तिवारी पैसे नहीं दे रहे थे, फिर मैं अपने सीनियर को लेके गया, क्योंकि उन्होंने कहा था एक बार होके आओ। दोबारा गया, सीनियर ने समझाया, तिवारी सर ने 52 SP का पैसा दिया, आईडी इनके लिए। अब मेरे पास 2 लोग यहाँ गए, 2 लोग यहाँ गए। ये लोकल के थे, इसकी फील्ड थी बेड़ी पुलिया चित्रकूट, तो वहाँ पर इसने वहीं रहता था, ये कमरा लेकर के किराए का।
पेड़ वाली कंपनी में काम करता था। तो मेरे को इन्होंने मिलाया एक व्यक्ति से, वो भी ऑटो पार्ट्स की दुकान खोले आज भी। उसको जब मैंने समझाया टूटा फूटा दुकान में बैठ के, वो खिलाड़ी आदमी था, उसको बात समझ में आ गई। तो बोले ठीक है सर मैं करता हूँ। मैंने कहा आज कर सके तो सर आपको बेनिफिट है। 100 पॉइंट का व्यवसाय और है मेरे पास, लक्ष्मी कुशवाहा के पास एक राजा राम नाम का व्यक्ति था, वो उसका साथी था। वो गया, कुछ नहीं समझाया, 100 स्पीकर 14,000 कुछ रुपये लेके चला। मैंने कहा सर अगर आप चाहो अभी, मैंने कहा लक्ष्मी सर पैसे ले आए? बोले हाँ ये पैसे आ गए। हमने कहा तो सर आप कह रहे मेरे को करना है, अगर अभी करो तो ये आईडी यहाँ पर लक्ष्मी के जियो में मैंने अनिरुद्ध को लगाया, समझ ना, बता रहा पूरा स्टेटस बता रहा। मैंने अनिरुद्ध को मैंने कहा भाई साहब अगर आप तुरंत आईडी ग्रीन करा सकें तो जो राजा राम का पैसा आया है वो मैं आपके नीचे कर दूंगा, और अगर आप पीछे होते हैं तो ये राजा राम की आईडी ऊपर होगी और बाद में आपकी नीचे। ये व्यक्ति जीवन भर आपके डाउनलाइन में रहेगा, नहीं ये हमेशा आपके ऊपर रहेगा, आप नीचे रहोगे। उसको समझ में आ गई। बोले ठीक है सर पर्चा बनाइए। पर्चा बनाया। मैंने कहा ऑनलाइन, उस समय ऑनलाइन होता था कंपनी में, अकाउंट में कंपनी का ट्रांसफर करना। मैंने कहा अकाउंट कहाँ है? बोले सीतापुर SBI मेरा अकाउंट है। मैंने कहा ठीक है, गए खुद लेके गया, ट्रांसफर कराया। तो अनिरुद्ध की आईडी यहाँ लगाई और राजा राम की आईडी यहाँ लगाई। ठीक है, ऐसे सर मैंने काम शुरू किया। एक दिन मैं फतेहपुर जाता था, एक दिन मैं चित्रकूट जाता था। अनिरुद्ध को पकड़ लिया, अनिरुद्ध के साथ मैंने काम किया। यहाँ अनिल तिवारी के साथ फतेहपुर में काम किया, वहाँ भी अच्छे पढ़े लिखे लोग मिल गए। अब मैं दोनों जगह काम करने लगा। यहाँ बीच बीच में समय इन दोनों को देता था, तो 7 के 7 दिन में बिजी रहता था, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं फुल टाइम था पहले दिन से। तो फुल टाइम होने का नतीजा ये हुआ कि इनके प्रमोशन होते गए, मेरे होते गए, और 11 महीना उन परिस्थितियों में मेरा 6 रैंक हो गया। लगभग 4 लाख रुपए मैंने 6 महीने में कमाए, जो मेरे को 10 की प्रॉब्लम थी। फुल टाइम काम किया। भदौरिया जी फुल टाइम, गुप्ता जी हालांकि पार्ट टाइम थे। ये व्यक्ति जो था इसके पास एजुकेशन की कमी थी, लेकिन इसके नीचे जो लोग मिल गया वो बंदा फुर्तीला था, पढ़ा लिखा था, दुकानदार था, बुद्धिमान था। उसके माध्यम से मेरा सतना तक व्यापार पहुंच गया, वहाँ मंझनपुर पहुंच गया, कौशाम्बी पहुंच गया, और उत्तर सरीला जो कौन सा है वहाँ पर पहुंच गया। मैं इलाहाबाद पहुंच गया, इसके माध्यम से मैं इलाहाबाद पहुंच गया और कानपुर पहुंच गया। व्यापार बढ़ता गया, 7 रैंक हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 9 हो गए। 9 रैंक जैसे हुए तो मैंने 25 लाख की गाड़ी ले ली। मैं धक्के खाता था ट्रेन से, बसों से। 3 साल मैंने शिद्दत से काम किया, रात दिन दबा के। ना मैं गांव गया 3 साल, समझो। मैं डायमंड नगर बना हूँ तो कुछ थोड़ा सा हाँ मैंने स्ट्रगल किया है, लेकिन टीम का सहयोग है और प्लेटफार्म की ताकत है, सीनियरों का एजुकेशन है। तो 3 साल सर मैं तो मैं गाँव गया, जबकि मेरे घर में खेती किसानी होती है। मेरे 2 भाई गांव में रहते हैं, सारा खेती किसानी, सारे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, सारी व्यवस्था है। तो मैं गांव नहीं गया 3 साल। बच्चे छोटे थे, उन्हीं को भेजता था। जो बैसाख में गल्ला वगैरह वो सब छोटा भाई ट्रैक्टर भर के मेरे हिस्से का दे जाता। 3 भाई, तीनों भाई अलग अलग। तो गांव नहीं गया 3 साल। 3 साल में ससुराल नहीं गया, बहन के यहाँ नहीं गया। बांदा में 2 साड़ू रहते हैं, दशहरे तक भी नहीं गया, क्योंकि मैंने दशहरे को भी खाली नहीं रहता था। त्यौहार में लोग आराम करते थे, मैं त्यौहार में भी फील्ड करता था। ठीक है, मैं 3 साल कहीं नहीं गया, किसी भी निमंत्रण को नहीं किया मैं, क्योंकि मेरे गुरु ने बोल दिया था कि सर 3 साल को समय दे देना। भंडारी सर से जब सारंग होटल में हमने जब बुलाया, सर ने मेरे अपने हाथ से कैरियर समझाया मुझे। ये भंडारी सर कंपनी में एम्बेसडर रैंक है सर, कंपनी के पूरे टॉप 10 में हैं। पूरी कंपनी में 60 लाख लोग हैं, उनके टॉप 10 में हैं कंपनी में। सबसे एजुकेटेड, आयुर्वेद का सबसे अच्छा नॉलेज रखने वाला पूरी कंपनी में, इनसे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है आयुर्वेद के विषय में। और फौजी आदमी। सर ने मेरे को प्लान दिया था, और एक बात बोल दी थी इन्होंने आज से 4.5 साल पहले, कि सर 3 साल का समय दे देना, मेरे अनुसार काम कर लेना, आपने सोचा नहीं होगा वो मिलेगा। ये भंडारी सर ने बोला था। अपना दिमाग नहीं लगाना, ये बोल दिया था। क्योंकि हर आदमी, अगर यहाँ पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन, तो हर आदमी कहेगा मैं।
है ना जी। तो उन्होंने बोला था अपना दिमाग नहीं लगाना, 3 साल मेरे को दे देना, आपने सोचा नहीं वो मिलेगा। मैंने कहा जी सर, मैंने अपने मेमोरी को डिलीट किया क्योंकि मैं जरूरतमंद था। मैंने कहा अपना दिमाग लगाऊंगा तो नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इस धंधे का ज्ञान तो है ही नहीं। जैसा जैसा बोलते गए वैसा वैसा किया, जहाँ बुलाया वहाँ गया। मुंबई बुलाया मुंबई गया, दिल्ली बुलाया दिल्ली गया, आगरा मथुरा जिम कार्बेट नैनीताल, जहाँ भी बुलाया कंपनी के कार्यक्रमों में वहीं गया। पैसे नहीं रहे फिर भी मैं कुछ जुगाड़ करके गया। मैंने सीनियर से नहीं कहा सर मेरे पास पैसे नहीं, ये समस्या मेरी है ना, सीनियर की नहीं है। तो कैसे भी करके मैं ना नहीं किया, गया और 3 साल जैसे ही सर ने बोला था तो 3 साल में स्थिति बदल गई। पैदल चलने वाला गाड़ी से आ गया, समझो। नहीं सोचा था कभी फ्लाइट पे बैठूंगा, नहीं सोचा था, लेकिन जब पहली बार फ्लाइट पे बैठा तो मेरे आस आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि आज तक कभी न तो मेरे माता पिता ने कहा कि तू करोड़पति बन सकता है, तो देश विदेश जा सकता है, न पड़ोसी ने कहा, न परिवार वालों ने कहा, न ससुराल वालों ने कहा, किसी ने नहीं कहा, न मित्रों ने कहा, ना जहाँ से एजुकेशन लिया कभी गुरुओं ने भी नहीं कहा। लेकिन एक गैर शख्स ने बोला कि तू करोड़पति बन सकता है। एक गैर शख्स ने आकर के बोला कि तिवारी सर करोड़पति बन सकते हो। तो आज वो स्थिति पर मैं पहुंच रहा हूँ यार। फॉरेन गया, वहां लगा कि क्या बात है भाई, कितने लोग हैं जो फॉरेन कंट्री जाते हैं घूमने, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, ऐसे नहीं, बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन पूछो कितने लोग जाते हैं घूमने। आज लोगों के पास पैसा है तो टाइम नहीं, और जिसके पास टाइम उसके पास पैसा नहीं। आज हमारे बिजनेस में हमको आपको मिलता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, समय और पैसे दोनों की आज़ादी। मेरे को नहीं आना होता, मैं एक फ़ोन लगाता और अपना कार्यक्रम कैंसिल कर देता, नहीं आता, भले घर में सोता रहता, कहता देश सर मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आप निपटा लो। अगर मेरी शिकायत मेरे सीनियर से भी कर देते कि सर तिवारी सर कार्यक्रम दिए थे, लोग थे और आए नहीं, तो मेरे सीनियर रात में मेरे से बात करते, बोले सर आपने अवधेश सर को टाइम दिया था क्या? मैं बोलता हाँ दिया था सर, तो क्यों नहीं गए थे, कुछ बात हो गई क्या? मैं बोल देता कोई बात, कोई प्रॉब्लम, थोड़ी सी बोल देता। बोले ठीक है कोई बात नहीं। मेरे को आँख नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि कोई सैलरी नहीं देता, सैलरी नहीं देता, सैलरी होती तो आना पड़ता जी। तो यहाँ अपनी मर्जी का टाइम देते हैं, हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं। जॉब में होता तो प्रेशर होता। आज इसी धंधे को करके साथ बड़ी बात नहीं, चेक करना होता भी, मोबाइल रखा है मेरा, चेक कर लेने का हूँ। 1 साल की इनकम 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026, 1 साल का मैंने डाटा डाला था अपना इनकम का, 19,34,000 की इनकम है 1 साल की। 1.5 लाख से ऊपर का महीना पड़ा है मेरा जी। और आप बताओ 1.5 लाख रुपया कमाने के लिए कितनी माथापच्ची करनी पड़ेगी मार्केट में। जॉब में 1.5 लाख तो संभव है नहीं जल्दी से, और पाते भी लोग तो कितना प्रेशर झेलते हैं जी, हैं, ओवर काम करते हैं, प्रेशर झेलते हैं, बॉस की बातें सुनते हैं, हैं? मेरे को कोई प्रेशर है क्या? नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं। अगर धंधे में कोई 1 लाख 1.5 लाख महीना कमाता है तो साहब करोड़ों रुपए लगाता है, मेरा 54 नहीं लगा, समझो 14,200 रुपये लगाए, लाखों की समस्या घर की सही कर लिया। और आज मेरे अकाउंट में अगर मैं कहूँ चेक करोगे तो 57 लाख रुपया क्रेडिट है। इनकम 60 लाख से ऊपर है, इनकम 60 से ऊपर है, लेकिन दिखा सकता हूँ मैं 57 लाख, क्योंकि वाई नेफ्ट है, और जो ऊपर इनकम मिली है वो मेरे को रिवार्ड है सीनियरों से। मैंने शुरू से ही अच्छा काम किया, तो जो भी रिवार्ड आते थे सीनियरों के द्वारा वो रिवार्ड मैंने जीते, 25-25 हज़ार तक के मैंने रिवार्ड जीते। जो भी टारगेट सीनियर ने दिया मैंने मिस नहीं किया। जैसे आप लोगों को कुछ रिवार्ड लगाया, मेरे को लगा दे कोई सीनियर रिवार्ड। मैंने महेश सर से एक दिन बोल रहा था, मैंने कहा सर भंडारी सर बहुत दिन से रिवार्ड नहीं लगाया। बोले यार मीटिंग होती है अगर उस तरह की हम लोगों की कोर, तो भले ही कुछ बात करते कि सर लगा दो, 50-50 हज़ार लगा देते हम लोगों को। बोले 50 हज़ार रिवार्ड। अब वो डरते हैं कि लगा देंगे तो जीत लेंगे क्योंकि फिर आँख मूछ के हम काम करते हैं।
तो दोस्त समझो आपके एक गैर शख्स ने बोला, एक गैर व्यक्ति ने बोला कि करोड़पति बन सकता है। घर वालों ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। क्यों? किसी को भरोसे नहीं। और हमारे लोग बोलते भी तो नहीं, हमारे घर के लोग कभी बोलते हैं क्या? आप जाना अपने घर, मैं भी समझाता हूँ बहुत सारी चीज़ें, और शाम को जाकर के अपने माता पिता से बोलना अब तो मैं करोड़पति बनूंगा, आई एम करोड़पति, मैं करोड़पति बनूंगा, फ्लाइट पे जाऊंगा, देश विदेश घूमूंगा, महंगी गाड़ी होगी। पिताजी कहेंगे इसको क्या हो गया, इसका मुंह सुन, ये पी के आया क्या? और मम्मी बोलेगी कि मेरे बेटे को किसी ने जादू टोना कर दिया गया, बहकी बहकी बातें करता है, ये करोड़ों की बातें करता है। बोले आज तक तो करोड़ों की बातें नहीं की। अगर करोड़ों की बातें आप अपने समाज में जहाँ रहते हैं करने लगे, बोले पागल हो गया क्या, तू करोड़पति बनेगा? पिताजी बोलेंगे तू करोड़पति बनेगा, नलायक, 8 बजे तक सोता है, तू करोड़पति बनेगा। जब भी हमने उड़ने का प्रयास किया हमारे अपनों ने ही हमको दबा दिया। सही कह ना? हमें हमारे घर वालों ने हमेशा यही कहा, आज तक का इतिहास दोस्त सभी माता पिता का, बेटा पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, बेटा पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, बेटा पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, तो लोग नौकर बन गए। लेकिन आज तक माता पिता ने ये नहीं कहा बेटा पढ़ ले तुझे मालिक बनना है, बेटा पढ़ ले तुझे मालिक बनना, बेटा पढ़ ले तुझे मालिक बनना। अगर बेटा नौकर बन सकता है तो बेटा मालिक भी बन सकता है। थॉमस एडिसन के इतिहास पढ़ना, जिन्होंने रोशनी दिया हिंदुस्तान के पूरे विश्व को। थॉमस एडिसन के इतिहास पढ़ना, कितना वीक थे वो बचपन में, उनको कॉलेज से, स्कूल से निकाल दिया गया और एक चिट्ठी दी गई कि आप अपने बेटे को स्कूल मत भेजिएगा, आपका बच्चा बहुत वीक है, इससे हमारी कॉलेज की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। वो छोटा बच्चा हाथ में लेटर लेके आता है अपने घर और माँ से बोलता है माँ इस लेटर को पढ़, मेरे को टीचर ने दिया है। माँ ने देखा लेटर, उसमें लिखा था कि अपने बेटे को कल से स्कूल मत भेजना, आपका बेटा बहुत वीक है, इससे हमारे कॉलेज की क्रेडिट खराब हो जाएगी, वैल्यू खराब हो जाएगी। तो माँ ने देखा लेटर को और बेटे की तरफ देखा, उसे लगा अगर मैं सही बताती हूँ तो बेटे का जीवन खराब हो जाएगा, तो माँ ने उसको उल्टा कर दिया बात को। बोले बेटा इसमें वो लिखा है कि अपने बेटे को कल से स्कूल नहीं भेजा क्योंकि आपका बेटा बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही इसको आता है, बहुत होशियार है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे। इतना ग्रेट है आपका बेटा कि हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए अपने बेटे को घर में पढ़ा। बोला अच्छा ये लिखा है टीचर ने? बोले हाँ बेटा, आज से मैं तेरे को घर में पढ़ाऊंगी। और उस लेटर को कहीं अलमारी पे उसने डाल दिया। बेटे को उसने पढ़ाया और वही बेटा 1000 परीक्षण करने के बाद फेल हुआ। तो किसी ने कहा 999 में फेल हुआ, किसी ने कहा भाई साहब आप 999 बार फेल हो गए। बोले नहीं, मैंने 999 तरीके खोज लिए कि इनसे रोशनी नहीं हो सकती। 999 तरीके ऐसे हैं जिनसे रोशनी नहीं हो सकती, लेकिन 1000वां तरीका उनका पास हो गया और उन्होंने पूरे विश्व को रोशनी दे गया। माँ चल बसी। एक समय घर की सफाई हो रही थी और वही लेटर कहीं मिल गया उनको और उन्होंने उस लेटर को पढ़ा। जमीन पैरों तले जमीन खिसक गई उसे। अरे मैं तो ऐसा था, लेकिन आज मेरे माँ ने मेरे को यहाँ पहुँचा दिया। अगर वो माँ उस दिन मेरे को ये मेरा मन नहीं कराती तो मैं तो बेकार था, मेरी जिंदगी खराब हो गई थी। ये होता है भाई साहब। तो आज गार्जियंस, मैं जब भी जाता हूँ ना गार्जियनों को बैठालता हूँ। मैं भी एक बार गया था गौरी और बच्चों को मैं ऐसे समझा रहा था। एक गार्जियन आ गए गांव के, संभ्रांत व्यक्ति। अरे बोले डॉक्टर साहब इनको आप समझाओ, ये नालायक बेटे ये कुछ नहीं करते हैं, ये क्या करेंगे कुछ। मैंने कहा भाई साहब मैंने समझाया इनको, बहुत सारी चीज़ें बताई। बोले इनके पल्ले नहीं पड़ेगा, ये क्या करेंगे ज़िंदगी में। मैंने कहा भाई साहब आपकी यही मजबूरी, ये गार्जियनों की यही समस्याएं हैं भाई साहब। मैंने कहा बोल क्या रहे हैं? फिर मैंने पूरा इतिहास उनको बताया। अरे बोले भाई साहब आप दिमाग में आया, सही कह रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारे ही अपने लोग हमें कभी नहीं कहते हैं और कहते हैं जो कहा जाता है और जो हम सोचते हैं होता वही है।
जो सोचते हैं और जिस माहौल में रहते हैं हम वैसे हो जाते हैं। अभी किसी ने कहा है कि 5 करोड़पतियों की संगत करना शुरू कर दो, एक दिन 6ठे करोड़पति आप होंगे। 5 नशेड़ियों की संगत करना शुरू कर दो, 6ठे नशेड़ी आप होंगे। सही है? तो दोस्त, एक गैर शख्स ने बोला, मैं यही सोचता था कि अगर इसके पहले किसी ने बोला होता तो शायद हम पहले हो गए होते, लेकिन लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए। इसलिए दोस्त, बड़ा सोचो, उन संगत में रहो जहां करोड़ों की बातें होती हैं, उनके साथ रहो जो बड़ी सोच वाले हों। छोटी सोच वाले व्यक्ति का संगत छोड़ दो, उनके पास मत बैठो, क्योंकि सोच का ही जादू है। किसी ने कहा बड़ी सोच का बड़ा जादू, छोटी सोच का व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं बनता। तो उनकी संगत में रहोगे जहां करोड़ों की बातें नहीं होती, तो आपके भी मन में वही चीजें आएंगी। तो बड़ी संगत में रहो जहां बड़ी बातें हों, अच्छे लोग हों, उनकी संगत को पकड़ो, आपकी मानसिकता बढ़ जाएगी। और सारा खेल मानसिकता का है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारी बॉडी से सेल्स जनरेट होते हैं और वो बॉडी से क्रिया कराते हैं। सही है? तो दोस्तों, 10 रैंक का कैरियर सर ने बताया आपको। प्रोडक्ट लाजवाब है, लेकिन मैं नहीं कहता आप हमारी बातों पे भरोसा करें। हमारी कंपनी भी नहीं कहती, क्योंकि हर बेचने वाला व्यक्ति अपने सामान को अच्छा बताता है। हम भी अच्छा बताते हैं। हमारा नंबर 1 का प्रोडक्ट आईएस स्टैंडर्ड्स लोगो मार्क लगा है हमारे हर प्रोडक्ट पे, जो आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। आईएस का स्टैंडर्ड लोगो मार्क लग गया था हमारा। आईएस क्या है, सभी पैमानों में हमारा प्रोडक्ट खरा है और रिजल्ट ही है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, उच्चतम क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है इनका। ठीक है? किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारी बातों पे भरोसा मत करो, क्योंकि हम बेचने वाले हैं, हम इस कंपनी पे काम करते हैं। पहली बात निकल के आती है, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर विद पीपल। पहले आप इस्तेमाल करो, आपको अगर रिजल्ट आता है, भरोसा होता है, तो फिर लोगों को बताओ। और ये बताने वाला काम ही है। मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मैं घर के यूज के लिए मंगाता हूँ। मैं प्रोडक्ट बेचने का मेरे पास टाइम नहीं है। आप समझो, मेरे पास रोज के कार्यक्रम लगे हैं। कल मैं आया चौडगरा से, नारायण होटल से ट्रेनिंग करके, आज यहाँ हूँ, कल मेरा जसपुरा है, परसों मेरा फतेहपुर है। रोज के मेरे कार्यक्रम लगे थे। तो मेरे पास टाइम नहीं प्रोडक्ट का, मेरे को लोगों को एजुकेट करना, जो मैंने सीखा वो उनको सिखाता हूँ लोगों को। तो यहाँ पर कोई नया काम नहीं है सर, काम वही है जो बाबा करते थे, पिताजी करते थे, और हम भी कर रहे हैं। आज तक जब से होश संभाला हम भी वही काम कर रहे हैं। कौन सा काम? प्रचार करने का। प्रचार करना है। और पता है प्रचार में कितना पैसा मिलता है? प्रचार का पैसा, अमिताभ बच्चन साहब चैनल में आते हैं और कहते हैं ठंडा ठंडा कुल कुल नवरत्न लगाओ, शरबत लगाओ। प्रचार किया? लगाते नहीं नवरत्न, लगाते होंगे क्या? नहीं। लेकिन 30 सेकंड झूठ बोलने का 4 करोड़ रुपया कंपनी से ले गए। 30 सेकंड झूठ बोलने का 4 करोड़। कोई क्रिकेटर आता है, कोई जुआ खिलाता है, कोई गुटखा खिलवाता है, खाते पीते कुछ नहीं, दूसरों को बताते हैं, झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ, और कंपनी झूठ का पैसा देती है जी। लेकिन हमारे कंपनी के मालिक फौजी हैं, बोले बेटा सेलिब्रिटी नहीं हो, इसलिए झूठ तुम्हारा नहीं चलेगा, न बोलना है। इसलिए फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, आप इस्तेमाल करो, आपको फायदा करता है तो लोगों को बताओ। क्योंकि हमारा मानव स्वभाव हमारे साथ अच्छा होता है तो भी लोगों को बताते हैं, और अच्छा नहीं होता तो भी हम बताते हैं। सही है? तो प्रचार हम पहले से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रचार, और सच्चा प्रचार किया आज के पहले भी, लेकिन आज तक हमारे प्रचार का किसी ने पैसे नहीं दिया। उदाहरण के लिए बताऊं, मान लो गांव में आप रहते हो और आप थोड़ा सोशल हो, सामाजिक हो, लोगों के सुख दुख में आप हमेशा आगे रहते हो, तो आपके पड़ोस में बिटिया की शादी हो रही हो, तो पड़ोसी आता है, बोले भैया बिटिया की शादी कर रहा हूँ फला तारीख को, और 40-50 हज़ार का किराना लगेगा, कोई दुकान बताओ जहाँ सही सामान मिल जाए, रेट सही लगाए। बोले आप क्या चिंता करते हो, चले जाना फला जगह, उस गुप्ता जी को बता देना मेरा नाम और पर्चा दे देना, सही रेट लगा देगा, सामान अच्छा देगा। आप जाते हो,
बोले भैया ने भेजा है। अच्छा अच्छा भैया ने, बैठो बैठो। तो भाई साहब पर्चा देंगे, पर्चा दिया, नौकर को दे, बेटा सामान निकाल, और सही सामान निकालना, भैया का पर्चा है। बढ़िया सामान निकाला, पर्चा बनाया, जितना बिल बना, बोले भाई साहब 40,500 रुपया। तो कितने देना है? बोले वैसे तो 40,500 ही देना था, लेकिन भैया ने भेजा है तो 40,000 दे दो, 500 छोड़ देगा ज़्यादा से ज़्यादा खींच, वो भी छोड़ दे तो 100-200 की बात अलग है। सही बात। बस आ गया। और भैया साल में, हर सालक में 2-4-10 पर्चे बेच देते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि जब भैया उस रास्ते से कभी निकले चौराहे से, दुकानदार की नज़र पड़ गई, वो बुलाता है, अरे आइए भाई साहब आइए। देखा आप आ गए, खड़ी करिए, अरे बहुत दिन बाद मिले, आइए बैठी बैठी, क्या मंगाऊँ, चाय ठंडा जो भी, अरे कुछ तो खा लीजिए पी लीजिए। तो जो भी चाय ठंडा मंगाता है, पान मसाला जो भी खाता है खिलाता है, तो 4 मिनट मीठी मीठी बातें करता है। बोले भाई साहब चलता हूँ, बोले ठीक है भाई साहब मौका देते रहना। क्या 1,000 2,000 5,000 डालेगा क्या जेब में उसके? चमन्नी नहीं, कितना कमाता है उससे। हम ही आप लोग ज्वेलरी वाले का प्रचार करते हैं, बोले भाई साहब फला सराफा में जाना, वो 20 का कैरेट का देता है, वो 22 का देता है, रेट सही लगाता है, तौल अच्छी है उसकी। हम ही प्रचार कराते हैं, लाखों का जेवर लोगों को हर साल में बच्चों की शादियों में खरीदवा देते हैं। आप कोई अच्छा मोबाइल लाते हैं, अपना एक दोस्त को वही मोबाइल दिलाते हैं। आप बाइक लाते हैं, बोले भाई साहब नहीं हीरो नहीं, हांडा के लेना। हम कितना प्रचार करते हैं, समोसे वाले का, चाय वाले का, मिठाई वाले का, हम रात दिन प्रचार करते हैं, लेकिन उस प्रचार से चीज़ें बिकती हैं, लेकिन हमें कोई पैसा नहीं देता। और एक सर्वे कहता है एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रचार कर डालता है जाने में। तो वही काम यहाँ करना है। मैंने क्या बताया, अपने घर के लिए मैंने प्रोडक्ट लिए, मेरे को फायदा मिला, मैंने अपने शाहरुख को बताया, मैंने अपने मित्रों को बताया, उनने यूज किया, उन्हें फायदा मिला, उन्होंने और आगे 2-4 को ट्रांसफर किया। करते करते भाई साहब आज मेरे साथ लगभग 28,000 लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। आप तो 4.5 साल के अंदर इतिहास बदल गया, प्रचार मल्टीप्लाई होता गया, धंधा समझो। तो आपको भी कोई नया काम नहीं करना। घर में तमाम प्रॉब्लम है, पिताजी हैं उनको भी प्रोडक्ट की जरूरत है, हर महिला को दैनिक समस्या कहीं ना कहीं होती है, पहले से इस्तेमाल कर दें तो आगे नहीं होगी। छोटे बच्चे घरों में, उनके लिए प्रोडक्ट, यानी